अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास फॉर इंडियन तसरा। मेरे हम सफ़र के बाद कैसी तेरी खुदगर्जी ने धमाल मचाया हुआ है। हर एपिसोड पे मिलियंस में व्यूअर्स आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टोरी को धीरे धीरे जो है एंटरटेनमेंट की इंतहा तक पहुंचाया जा रहा है और ड्रामे के सारे ही कलाकार जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर फिट नज़र आ रहे हैं। आज बात करेंगे इस ड्रामे के बारे में, जो कि मेरे ख्याल में अपने आप में जो है 3-4 ड्रामों को मिलाकर बनाई गई एक कहानी है, जो कि जिस तरह के ड्रामे हम माजी में पहले भी देख चुके हैं। कुछ ये ड्रामा चीख ड्रामे जैसा चलेगा, क्योंकि आगे जो इसमें अब केस वगैरह होने हैं, जो अब इसमें अदालती मामला बनने हैं। कुछ ये ड्रामा आपको पहले खानी जैसा लग रहा था, जो कि स्टार्टिंग थी ड्रामे की, वही फिरोज खान वाला मामला नज़र आ रहा था इसमें। और कुछ अब ये जो ड्रामा आगे चलेगा, आपको इसमें खुदार मोहब्बत वाली फीलिंग्स भी थोड़ी सी सही नज़र आ रही हैं। वो वैसी तो नहीं है, उस लेवल की तो नहीं है, मगर फिर भी भाई देखो थोड़ा सा तो इसमें नज़र आ रहा है ना खुदार मोहब्बत। क्योंकि जैसे शमशेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और जैसे उसने लड़की से कहा कि मैं तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता, तुम छोड़ कर जाना चाहो तो चली जाओ, और वो जैसे हम्बल हुआ है इस वक्त। और अब तो उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया। खैर माँ का तो इंतकाल हो जाना ही था, ये तो पहले ही से, आप अगर OST को अगर आपने गौर से देखा हो तो उसमें एक डेथ दिखाई गई थी, तो ये तो वहाँ से समझ में आ गया था कि भाई माँ को तो मरना है। और अब क्या इस ड्रामे में होना है, ये सबसे अहम बात है। तो अब होगा ये ड्रामे में कि जो शमशेर का कैरेक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा मायूस और उदास हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ का इंतकाल हुआ और उसकी माँ का चेहरा भी जो है उसका बाप उसको देखने नहीं देगा, क्योंकि उसने उसको आँख किया हुआ है। तो इससे बहुत गुस्सा बढ़ेगा उसका, पहले से बड़ा गुस्सा आएगा, बड़ा वो मायूस होगा, उदास होगा अपनी माँ के लिए। ये सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन फिर जो लड़की है, जो हीरोइन है, वो उसे एहसास दिलाएगी कि तुमने भी किसी की जान ली थी और तुम्हारे घर से भी एक ज़िंदगी गई है, तो ये सब तुम्हारे बाप का ही किया धरा है। और ख़ुद भी उस लड़के को ये बात समझ में आएगी। और अब यहाँ से ना कि लड़की के ऊपर कोई परेशानी आती, जैसे कि लड़के की माँ का इंतकाल हुआ है तो वो उसके ऊपर ज़रा गाज गिरती इसकी, ना कि ये होगा, बल्कि ये होगा कि वो अपने बाप के ख़िलाफ़ हो जाएगा और अब वो अपने बाप से बदला लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जो मेरी माँ के इंतकाल की वजह है वो मेरे बाप के गुनाहों का सिला है। तो वो अब यहाँ से लड़ेगा अपने बाप के लिए, और जो लड़की है वो उसका भरपूर साथ देगी। ज़ाहिर उसकी एक जंग है ये, अगर इन्होंने ये मामला दिखाए हैं। एक चीज़ में मिस कर रहे हैं यार इस ड्रामे में, एक चीज़ मिस कर गए हम। जिस वक्त लड़के की नौकरी लगी है ना, तो इसकी नौकरी अभी नहीं लगनी चाहिए थी। जब आपने सीन देखा, इसको थोड़ा सा अगर और मजदूरी करते हुए, कोई चीज़ सामान उठाते हुए और दिखा देते अभी एक आधा एपिसोड, और अभी इसकी माँ को ना मार के अगर इसी चीज़ पर अगर फोकस करते तो ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए मिलने थे हमें इस ड्रामे के मुतालिक। लेकिन अब आपने थोड़ा सा जल्दी किया। चलो ठीक है यार, ज़्यादा देर भी क्या करनी थी। ज़्यादातर तो ड्रामे जो चल रहे थे, ये मेरे हमसफ़र वगैरह जो चला है, इसमें तो इन्होंने इतना लंबा खींच दिया ड्रामे को। ये ड्रामा देखें 25 एपिसोड हो चुके हैं, 26वां आना बाकी है। अगरचे कि ये ड्रामा 9 एपिसोड में खींचेगा ना, तो फिर पूरा अदालती सीन, पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम आपको दिखाया जाएगा। और एंड फिर ये दिखाएंगे कि जो लड़के का बाप है, ये दिलावर खान जो है, एंड में ये अकेला रह जाना है इसको। या तो फिर इसको मर जाना है, या तो फिर इसने गिरफ्तारी दे देनी है खुद से। ये बात है कि बहुत मुश्किल दिखाएंगे कि कानूनी तरीके से ये जो है वो जेल में जाए, मगर ये ज़रूर हो सकता है कि एंड में जब ये हार जाए, अकेला रह जाए। क्योंकि इसका जो बड़ा लड़का है ना, दारा, इसको भी अब गुस्सा आना है अपने बाप पर। अब ये इस तरह से नहीं रहेगा इसके साथ में। इवन ये भी हो सकता है कि जो इसकी बीवी है दारा की, मतलब दार जो है लड़का, जो बड़ा भाई है हीरो का, इसकी बीवी भी इसके साथ हो लेके, यार ठीक कह रहे हो, मतलब उसके अंदर भी कोई इंसानियत का कीड़ा कहीं से उठ जाएगा वो। क्योंकि देखिए उसका विलन होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही ना, जहाँ उसकी ज़रूरत थी विलन बनने की, उसना काम उससे ले लिया आपने औरत से, अब उसे विलन क्यों बनाएंगे आप। और चूंकि एक डेथ भी हो गई है घर में, तो हो सकता है उसका तो गुस्सा जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, और जो लड़का है, जो उसका शौहर है, जो हीरो का बड़ा भाई बन रहा है, उसको ज़्यादा अफसोस होगा, क्योंकि वो तो साथ भी दे रहा है और उसको पहले से भी है कि मेरा बाप ने गलती की है, मेरे बाप गलत है, उसको है जहन में। तो ये ज़रूर दिखाएंगे कि जो बड़ा लड़का है वो भी खिलाफ हो जाएगा। बेटा पहले छोड़ के गया, बीवी पहले ही मर गई, तो ये बंदा जब अकेला रह जाएगा
तो इसने फिर यही होना है इसका, या तो इसने खुद मर जाना है या फिर इसने गिरफ्तारी दे देनी है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ड्रामा देखने में। लेकिन अब मैटर ये करता है कि क्या 5 एपिसोड में ड्रामा खत्म हो सकता है। अगर 5 में कर दें तो ठीक है, लेकिन क्योंकि कहानी जो है वो पीछे से आ रही है, और जो ये साइड वाला लड़का है जिसकी अभी शादी हो रही है हीरोइन की छोटी बहन के साथ, इसका भी कुछ सीन चलना है, कुछ तो है, क्योंकि ये भी कोई इतना साइड कैरेक्टर नहीं है। तो हो सकता है कि लड़की को अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर ये सीन फिर खिचड़ी पक जाएगी ड्रामे में। अगर लड़की के साथ कुछ मामला गड़बड़ होते हैं और उसको फिर अब मुश्किलात का सामना होगा इस ड्रामे में, तो फिर शायद दर्शक ये नहीं देखना चाहते। आवाम जो है ना वो सिर्फ फोकस कर रही है कि जो दिलावर खान है उसका एटीट्यूड कैसे गिराया जाए, उसको सलाखों के पीछे कैसे भेजा जाए, या उसको उसकी गलती का एहसास कैसे कराया जाए, ये चीज़ दिखा रहे हैं। रही बात शमशेर की, देखे मैंने पिछली वीडियो जब इस ड्रामे पर की थी तो मैंने कहा था कि मोहब्बत के लिए क्वालिफाई होने की ज़रूरत है, कि मोहब्बत के लिए अगर क्वालिफाई होना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थल्ले लगो, नीचे लगो, तब आपको मोहब्बत मिलती है। आप गुस्से से और ताकत के बेस पे मोहब्बत नहीं काबू में कर सकते, मतलब मोहब्बत को नहीं आप हासिल कर सकते। तो जो शमशेर का पॉइंट है, शमशेर देखें आप थल्ले लगे ना, तो जैसे ही वो नीचे लगा है, जैसे ही उसने हीरोइन के आगे पीछे फिरना, बल्कि जैसे उसने उसको रिलैक्स दिया है, मतलब रिलीफ दिया है, बट खुला छोड़ दिया लड़की को, तो वो फिर उसके नज़दीक आ रही है। ये दिखाना चाहिए, तो बहुत अच्छा मैसेज है। मैं बहुत देर से सोचा था कि यार अगर ये इस तरह कर देंगे बशरे मोमिन ड्रामे की तरह तो बहुत बुरी लगेगी ये बात। नहीं तो फिर कहानी को कुछ ऐसा मोड़ देते हैं ये कि एक हीरो है, वो बहुत जालिम है, बहुत बुरा है। वो बहुत बुरा क्यों है, वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है, पहले बहुत जुल्म सहती है, फिर वो लड़की पता करती है इतना बुरा क्यों है, फिर लड़की को पता चलता है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है दुनिया ज़िंदगी में पीछे कुछ, और इसलिए बुरा है। फिर वो लड़की जो है उसकी बुराइयों को निकालती है, फिर वो आदमी अच्छा हो जाता है, और इस तरह से दिखाते हैं। बशरे मोमिन ड्रामा एक आया था फैसल कुरैशी का, उसमें इसी तरह से दिखाया गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो शमशेर का कैरेक्टर है उसके साथ माजी में तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं, वो तो शहजादों की ज़िंदगी गुजार रहा था, तो ये बात साफ थी कि भाई इस तरह तो इसको मोहब्बत नहीं मिलनी। अब इसको तो फिर यानी कोई चोट लगेगी, ये नीचे लगेगा, हम्बल होगा, हाथ पैर जोड़ेगा, तब जाके इसको जो है मोहब्बत मिलेगी। जाहिर है मेन हीरो यही था और मेन हीरोइन सामने से वही थी, तो कहानी को ट्विस्ट तो नहीं होना था। ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड ड्रामे की तरह जो मेन हीरो है वो कोई और है और जो अच्छा लग रहा है लड़का यानी एहसन वो मेन विलन बना दिया गया, ऐसा तो कहानी का एंगल नहीं था ना। तो इस हिसाब में यही होना था और यही हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है शो, इसमें ज़्यादा कोई कमियां निकालने का जवाब बनता नहीं है, थोड़ी बहुत है, मगर मैं क्यों निकालूं भाई। आपको अच्छा शो लग रहा है, मुझे लग रहा है, तो खाम का कीड़े क्यों कटे जाए हैं। तो उम्मीद है कि ड्रामा जो है आगे चल के हमें बहुत मज़ा देगा, बहुत अच्छे सीन्स अभी देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि इसमें कैरेक्टर जो हैं वो ज़रा कम ही रह गए हैं। मेन माँ का एक कैरेक्टर था, वैसे ये कैरेक्टर को अगर देखो ना तो ऐसा लग रहा है ये मारने के लिए रखा था इन्होंने, और कोई वजह थी नहीं इस कैरेक्टर की, सिवाय मारने के बाद क्या बनता था इसका। और बेचारी बहुत नरम सी एक्टिंग कर रही थी, बहुत हल्का सा इसका रोल चल रहा था। हालांकि था, बहुत सारे सीन्स हुए, बहुत अच्छे सीन्स भी हुए जब ये लड़की की माँ के पास गई, और वो जो एक सीन इन्होंने किया बड़ा अच्छा सीन था वो। लेकिन फिर भी हल्के ही कैरेक्टर में इनको रखा गया। हालांकि अतीका जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, अगर आपने हमसफ़र ड्रामा देखा है तो आप जान जाएंगे मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये एक्टिंग करती हैं, बहुत अच्छा इनका काम होता है हर ड्रामे में। मगर देखें पाकिस्तान में कुछ ऐसा है कि वहाँ पर आप किसी भी कैरेक्टर से कोई भी काम ले लेते हैं और वो आपको लगता है कि ये तो हल्का सा आर्टिस्ट है, लेकिन साला जब वो काम करता ना तो वो ऐसा काम कर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि यार ये आदमी तो इस काबिल लग ही नहीं रहा था, इसने इस लेवल की एक्टिंग कैसे कर दी। इसी ड्रामे की मिसाल ले लो, लड़की की माँ है ना, वो नाम नहीं पता मुझे इसका, वो एक आम सी एक्टर है, उसको ज़्यादा कोई बड़े ड्रामे भी नहीं है, बड़े कोई नाम भी नहीं है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर अगर आप देखें, जब वो महक वाला सीन हुआ कि महक मर गई और फिर वो वापस आ गई, वो जो सारे आप 2-3 एपिसोड अगर दोबारा जाके देखो, इस औरत की एक्टिंग देखो यार, कमाल कर रखा है। मतलब मैं खुद देख के हैरान था कि यार ये जो एक्ट्रेस है ये मेरे नज़र में तो नहीं इतना इसका बड़ा काम कोई सबा हमीद होती, कोई सबा फैसल होती, कोई और कोई कैरेक्टर होती, अतीका इस जगह पे होती तो लगता कि हाँ चलो भाई बड़ी एक्ट्रेस है कर जाएगी। मगर इसके साथ इन्होंने जो ये रोल किया बहुत ज़बरदस्त। और ये जो दुर्रे फिशन है, ये जो क्या नाम है लड़की समझ नहीं आ रही मुझे, सही से नाम ले रहा हूँ नहीं सॉरी,
तो ये एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं, इससे पहले दिलरुबा ड्रामे में आई थी ये बड़ी बहन बन के। आपको लग रहा था कि इतनी खूबसूरत हीरोइन अगले ड्रामे में मेन लीड कास्ट कर ली जाएगी। 2 साल पहले वो ड्रामा आया था। तो ये भी एक्ट्रेस कमाल लग रही है, धीरे धीरे ये भी जा रही है। उस लेवल की एक्टिंग नहीं है कि ये कोई आपको रमशा खान या हानी आमिर टाइप है, मगर फिर भी एक्टिंग के जो उसके जो वही कह रहा हूँ ना, जो उसके क्राइटेरिया है उसके अंदर जो वो काम कर रही है अच्छी लग रही है सबको, और धीरे धीरे मकबूलियत इसकी बढ़ती जा रही है। तो ड्रामा बड़ा अच्छा है जी। अगर आपने नहीं देखना शुरू किया तो यार क्यों नहीं देखना शुरू किया, इतना 50 मिलियन तक इस पे व्यूवर आ रहे हैं जी। 1 महीने पहला जो एपिसोड है ना उस पर 50 मिलियन व्यूवर देखे मैंने, आज ज्यादा भी होंगे, मैंने सारे नहीं देखे। तो जरूर देखो ये शो, और मुझे बता देना आप कमेंट बॉक्स में अगर आपने शो देखा है तो, और अगर नहीं देखा है तो देखना शुरू करें, फिर बता देना कि शो कैसा है, ठीक है। और जो लड़कियां हैं उनको हीरो तो भाई कमाल ही लगेगा, ये हमेशा तक लगता है। हाँ एक बात कहता चलूं, अब जो आप देख रहे हैं दानिश तैमूर, अब ये दानिश तैमूर वो वाला आ रहा है जो पहले की एक्टिंग करता है, जो आयजा खान के साथ एक ड्रामे से बनाया, जो मतलब ये चॉकलेटी हीरो है जो विलन नहीं है। अब ये वो वाला आ गया, ये अपनी जगह पे आ गया अब, ठीक है। तो अब ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। पहले थोड़ा विलन जो है ना आपस की बात है, विलन मुझे कोई खास अच्छा लग नहीं रहा। तो आप ड्रामा जरूर देखिए। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इससे ज़्यादा ही बोल सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलते हैं। ये ड्रामा देखें और अगला एपिसोड देखें और अगले टीजर देखें, और इंशाल्लाह वही होगा जो मैंने कहा है। और बस खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।